ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो का पहला पॉइंट है नॉन रोमांटिक टॉक। जो लड़का नॉन रोमांटिक टॉक कर सकता है, नॉन रोमांटिक टॉक को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उसकी फीलिंग्स दुनिया की सबसे अच्छी और सच्ची फीलिंग्स मानी जाती हैं। नॉन रोमांटिक टॉक का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आप सेक्सुअल और एडल्ट्री बातों को छोड़कर जितनी भी बातें करेंगे वो नॉन रोमांटिक टॉक में आएगा। तो क्या ऐसा लड़का या ऐसा बॉयफ्रेंड वाकई में बहुत ही अच्छा होता है जिसको पाने के लिए नसीब की ज़रूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल। अगर आपके पास ऐसा बॉयफ्रेंड है तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो मिला हो, क्योंकि आज की डेट में ऐसे लोगों की कमी तो है नहीं जिनके दिमाग में सिर्फ लस्ट भरा हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत ही लकी हैं। तो खैर, हम टॉपिक पे आते हैं कि नॉन रोमांटिक टॉक। ठीक है, अगर ऐसा टॉक कर पाता है आपका बॉयफ्रेंड तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कि केयरिंग की बातें, प्यार की बातें, फैमिली की बातें, फ्यूचर प्लानिंग की बातें, बहुत तरीके की बातें होती हैं, लेकिन सेक्सुअल बातें बहुत ही कम होती हैं। तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये फीलिंग्स अच्छी हैं, ये बदलती नहीं है और ये परमानेंट कही जा सकती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए टिकाऊ होती हैं और ये वाकई में सच्चा प्यार को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोमांटिक टॉक की। तो मैंने खुद भी कई सारे वीडियोस में आपको खुद ही रेकमेंड किया है कि आप रोमांटिक टॉक करो, इसकी ज़रूरत है। आपको बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको रोमांटिक टॉक, सेक्सुअल बातें भी करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप हमेशा इसी को करते हो, हमेशा आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता है, तो ये दिखाता है कि आपके दिमाग के किसी हिस्से में लस्ट, हवस जो है वो घर कर चुका है। तो अगर आप ऐसा दिखाते हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि लड़कियों को सेक्सुअल बातों की तुलना में नॉन रोमांटिक बातें ही पसंद हैं। ये आप गांठ बांध लो, अच्छे से दिमाग में इसको बिठा लो आप। ठीक है, कि लड़कियों को नॉन रोमांटिक टॉक यानी कि प्यार, केयरिंग, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन सेक्सुअल बातों के। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। सेक्सुअल बातें, एडल्ट्री बातें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी इसको आप देने की जगह पे नॉन रोमांटिक टॉक को प्रायोरिटी दो। तो ये पहला पॉइंट है मेरा। अब आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा समझने वाली बात है। दूसरा पॉइंट है कि अंडरस्टूड अबाउट पेरेंट्स पेन। ठीक है, जो लड़का अपने पेरेंट्स के पेन को अंडरस्टूड कर पाता है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार बॉयफ्रेंड साबित होता है, बहुत ज़बरदस्त इंसान होता है वो। अब यहाँ पे जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली पेरेंट्स में लड़के के पेरेंट्स तो आएंगे ही, साथ में गर्लफ्रेंड के भी पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। मतलब दोनों साइड के पेरेंट्स के दर्द को समझना अगर आता है लड़के को तो ऐसा इंसान बहुत कमाल का होता है। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पेरेंट्स जो है आपके रिश्ते से खुश हैं या खुश नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते आपका रिश्ता हो, या जो है सोसाइटी में उन्हें इंसल्ट फील हो रहा है, तो अगर आप उनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर पाते हो कि वो क्या फील कर रहे हैं और उनकी उम्मीदें आपसे क्या हैं, तो आप कभी भी एक अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते हो। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो तो आप गलत हो। आप बेसिकली खुद के बारे में फिर सोच रहे होते हो, क्योंकि आपको खुद की पड़ी है कि मेरे दर्द का क्या होगा। यहाँ पे एक मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम लव मैरिज के लिए पेरेंट्स को मना ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपको सीधा सा तरीका एक बताता हूँ। आप बस इतना करो कि अपने पेरेंट्स के पेन को समझना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपने सुना है कि ये दुनिया एक मिरर की तरह है, एक आईने की तरह है। हम जैसा खुद को दिखाएंगे वैसा ही रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे करो। आप जो है पेरेंट्स के पेन को समझना स्टार्ट कर दो, खुद के पेन को भुला दो। बस अपने पेरेंट्स के पेन को समझना जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया, उसके अगले सेकंड से ही आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, आपके दर्द के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और आपकी लव मैरिज करा देंगे। सिर्फ एक सिंपल सा काम करने से हो जाएगा और लोग इसको नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप पेरेंट्स के पेन को समझ सकते हो, लड़का समझ सकता है, बहुत ही अच्छा है वो। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये कहने का सेंस बिल्कुल भी नहीं है कि पेरेंट्स के लिए गर्लफ्रेंड को छोड़ दो या गर्लफ्रेंड के लिए पेरेंट्स को छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ। दोनों हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ आपको मिल सकता है। ऐसा कोई भी सिचुएशन या कंडीशन आज तक नहीं बना है कि दोनों एक साथ हासिल ना हो। बस आपको सही तरीके की ज़रूरत है, सही एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है आपके लिए कि अगर ऐसा पार्टनर है, ऐसा बॉयफ्रेंड है आपकी लाइफ में जो अपने पेरेंट्स के दर्द को समझता है,
और आपके पेरेंट्स को दर्द को समझ पाता है तो वो इंसान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। अब आपको बताते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 3 है इमोशनल। जो लड़का इमोशनल होता है या इमोशनल बार बार हो जाता है, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता और उससे अच्छी और सच्ची फीलिंग्स किसी की हो भी नहीं सकती हैं आपके लिए। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये तो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने हर वीडियो में बोला है कि इमोशनल होना बुरी बात है, इमोशनल मत होना। तो मैंने आपके बचाव के लिए बोला है, आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए बोला है। जहाँ पे आपका रिलेशनशिप टूट रहा होता है वहाँ पे ही मैंने ये बोला है कि आप इमोशनल मत होना। इसके पीछे का मेरा साइंस सिर्फ ये है कि जब आप इमोशनल होते हो तो आप वीक हो जाते हो, अपनी वीकनेस को जाहिर करते हो। तो अगर कोई लड़का आपके सामने अपनी वीकनेस दिखाता है, आपके पास आकर वीक हो जाता है, आपके दूर जाने से वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो ज़रा इमेजिन करो कि वो कैसा होगा, फिर कितना ज़्यादा आपको प्यार करता होगा। तो इमोशनल होना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे कदर ना हो इसके, वहाँ पे इमोशनल होना बहुत ही खतरनाक बात है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझना। अगर आपका पार्टनर इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, डजंट मैटर कि वो लड़का है, लेकिन अगर वो रो देता है तो उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता है, कोई लड़का नहीं कर सकता। पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बॉयफ्रेंड या पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये तीसरा पॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने आपको टोटल 3 पॉइंट दिए हैं, इनका इस्तेमाल करें और एवेलुएट करें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा loveintercity@CM4। वहाँ पे लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।